अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th वालों के लिए चैप्टर नंबर 2 से कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं और कुछ टॉपिक्स। वो टॉपिक्स हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो हमने एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय और एग्जाम्पल्स वगैरह की, तो वो एक हद तक ठीक थी, थोड़ी आसान थी। लेकिन अब जो हमारे लिए टास्क आ रहा है वो इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, और अगर से आप समझने के बाद आपने 2 से 3 मरतबा उसका रिवीजन किया तो आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक के, इस सबक के पूरे नंबर ला सकते हैं, पूरे मार्क्स ला सकते हैं। बस 2 से 3 मरतबा आपको उसका रिवीजन करना रहेगा। चलिए, टॉपिक है अभी हमारा बहुपदीना अवयवों, है ना। तो बहुपदीना अवयवों उर्दू में दिया रहेगा कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी। तो देखिए, अज्जाए ज़रबी यानी कि अवयव, फैक्टर हमको निकालना आता है। ऑलरेडी हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 14 में 14 में इस तरह सीख चुके हैं। चलिए, इस सवाल को किस तरह हल करेंगे, इसमें अवयव वाला क्वेश्चन भी हमारा टॉपिक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में कि x+2a आ बहुपदी અને આ बहुपदीना नो अवयव छे के नहीं ते चकासो, है ना। अवयव क्या दिया हुआ है हमको, तो अवयव दिया हुआ है x+2 अवयव यानी के अज्जाए ज़रबी, फैक्टर, ये दिया हुआ है x+2। चलिए, x+2 दिया हुआ है, क्या इसमें से आप शून्य निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे कि भाई x+2 = 0, x यहीं पर रहेगा, ये प्लस वाला 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, है ना। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको क्या करना है, ये बहुपदी में और ये बहुपदी में दोनों जगह पर x की ये वैल्यू रखकर देखना है। अगर आंसर हमारा 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि -2 जो है वो इस बहुपदी का 0 है, और साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि x+2 इन दोनों बहुपदी के अवयव है, अज्जाए ज़रबी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझिए। x की जगह पर ये दोनों बहुपदी में, दोनों कसीर रुकनी में x की जगह पर -2 रखने पर आंसर अगर हमारा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि x+2 इन दोनों बहुपदी का अवयव है, अज्जाए ज़रबी है, फैक्टर है। भाई, बात समझ में आई मैंने क्या कहा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बहुपदी को लिख लेंगे। पहली बहुपदी दी हुई है हमारे पास में x³ + 3x² + 5x + 6। चलिए, आप क्या करना है, हमको x की जगह पर p ऑफ -2, है ना, -2 रखना है। तो हम लिखेंगे x की कुवत 3 यानी कि -2 की कुवत 3 + 3x की जगह पर -2 का स्क्वायर + 5 -2 + 6। चलिए, इसको किस तरह सॉल्व करना है, -2 का क्यूब, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले हम उसको समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा सा नुस्खा देता हूँ कि आंसर हमारा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा इसको सॉल्व करने पर। उसकी एक बहुत अच्छी आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ। पहले ये समझिए, ये है -2 और इसका क्यूब दिया हुआ है। क्या मतलब हो रहा है, तो मतलब हो रहा है इसका कि -2 गुणिया -2 गुणिया -2 को 3 बार गुणाकार करना पड़ेगा। भाई, यही हो रहा है मतलब? जी सर, यही मतलब हो रहा है उसका। क्या आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन प्लस में या माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा माइनस में। लेकिन हमको इतनी सब मगजमारी नहीं करनी कि भाई माइनस प्लस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप गुणाकार करो और उसके बाद देख लो कि ये जो घात है, ये जो कुवत है, वो ताक में है या जुफ्त है, यानी कि युग्म संख्या है या अयुग्म है। ताक किसको बोलते हैं ये भी समझ लो आप। ओड नंबर,
1 3 5 7 9 11 है ना। जुफ्त किसको बोलते हैं? इवन नंबर। 2 4 6 8 10 ये होता है अयुग्म संख्या, ये होती है युग्म संख्या। अगर इसकी घात ताक अदद में है, ओड नंबर में है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर इसकी घात, इसकी कुव्वत, इसकी पावर जुफ्त में है, इवन नंबर में है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। देखो अभी यहाँ पर 3, तो 3 जो है वो क्या है? ताक है, ओड नंबर है, अयुग्म संख्या है, तो आंसर किस में आया हमारा? माइनस में आया। अगर ये 2 कुव्वत रहती तो आंसर हमारा प्लस में आता। चलिए, तो ये तो हो गया -8। ओके, -8 प्लस इसका आंसर आएगा 4, है ना, 2 की कुव्वत 2 यानी 4, 4 3 है 12 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6। चलो पहले प्लस प्लस वालों को एक साइड में कर लो, तो 12 और 6 18 हो जाएंगे। ओके, फिर ये -10 और -18 ये हो जाएंगे -18। आंसर कितना आएगा? 0। तो देखिए इस बहुपदी में x की अगर -2 रखने पर हमको 0 मिल गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि भाई x + 2a 3x का क्यूब प्लस 5x प्लस 6 x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ना अवयव 6। उर्दू में क्या लिखेंगे भाई उर्दू वालों कि x + 2 ये इस कसीर रुकनी का अज्जाए ज़रबी है। चलिए आइए इसके लिए भी चेक करते हैं उसको जरा। P of x is equal to 2x plus 4। चलिए P of -2 is equal to 2, x की जगह पर -2 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 दूनी -4 प्लस ये हो जाएगा 4। आंसर कितना आएगा? 0। सेम सेंटेंस बोलेंगे कि x + 2x + 4 ना अवयव 6। सेम चीज बोलेंगे। तो भाई देखिए कितना आसान, कितना सरल क्वेश्चन था, जिसको हमने बहुत आसानी से हल भी कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो x - 1a बहुपदी 9 अवयव हो तो k नी कीमत शोधो। बहुत आसानी, इस तरह का भी सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है पॉसिबिलिटी है। चलो क्या दिया हुआ है हमको कि भाई ये अवयव है, तो हम लिख देंगे पहले कि अवयव, तो अवयव क्या है? x - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? फिर x बराबर 1 हो जाएगा क्या? बिल्कुल 1 हो जाएगा। ये माइनस में 1 है, बराबर कितना आएगा? तो प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, ये बहुपदी के अंदर उसकी वैल्यू रखेंगे, है ना। 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। चलिए तो अब हम रखेंगे P of 1 इज इक्वल टू 4x की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 3x की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह 1 प्लस k। चलिए ये हो जाएगा 1, उसका मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 1 4 प्लस k। चलो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस में k, है ना। k को मैं यही रहने दे रहा हूँ, ये 3 प्लस वाला इधर आके माइनस वाला हो जा रहा है, तो k की क्या वैल्यू मिल रही है भाई हमको? -3। वीडियो को रोकिए, फिर से पीछे कीजिए और वापस से एक बार देखिए, डेफिनेटली अगली बार देखने में आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए भाई हमने ना, सिर्फ हमने क्या किए कि जहां पर x था वहां पर 1 रखे और आखिर में k की वैल्यू मालूम कर ली, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यस, हाँ मैं जो आपको बात कर रहा था ना कि अब थोड़ा डिफिकल्ट कुछ आने वाला है, तो भाई ये है वो कि हमको क्या करना है कि बहुपदीना अवयवो मध्य पदने विभाजित करीने અને અવયવ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને મેળવો।
क्या बोल रहा है कि भाई ये जो बहुपदी आपको दी हुई है, ये जो कसी रुकनी दी हुई है, इसके दरमियान वाला पद है ना, बच्चे वाला पद, बीच वाला पद रुकन जो है उसको विभाजित करो, यानी उसके टुकड़े करो और मालूम करो कि भाई उसके अवयव क्या आएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मालूम कर लेंगे। क्या तरीका है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखिए, एक मर्तबा दो मर्तबा आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। जब भी आप वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बुक, नोटबुक, पेंसिल वगैरह सब साधन साथ में लेकर बैठे, है ना। देखिए आप कोई गाना वाना तो नहीं सुन रहे या कोई मूवी तो नहीं देख रहे कि भाई एयरफोन लगा लिया और बस सुनते जा रहे हैं ना, नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो हमारे पास में बुक, नोटबुक, पेंसिल वगैरह सब साथ में रहेंगी। जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे तो हम उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, उसका रिवाइज करते जाएंगे। तो आपको चीज़ जो 2 बार में समझनी चाहिए तो वो 1 बार में ही समझ में आ जाएंगी। इसलिए जब भी आप ये वीडियो देखते हो या कोई अदर चैनल पर आप पढ़ाई की वीडियो देखते हो तो मेहरबानी करके किताबें, नोटबुक वगैरह लेकर बैठा कीजिए, है ना। चलिए क्या तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये है एक बहुपदी, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बताया था कि इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको रिमेंबर कर लेना है। अगर अभी तक याद नहीं था इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसको हमको याद रख लेना है कि बहुपदी का, और वो भी द्विघात बहुपदी का जनरल फॉर्म ये होता है ax² + bx + c, जहां पर x तो मुतगय्युर चल है, वेरिएबल है ना, लेकिन a b c ये क्या है, तो ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है, ये हकीकी आदाद है। चलिए अब हमारी बहुपदी को उठाइए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6x² + 17x + 5 = हम 0 बोल देंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया इसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर और c हो गया 5 के बराबर। हम पहले लिख देंगे भाई a बराबर है 6, b बराबर है 17 और c बराबर है 15। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अब शुरू होगा, जो हल है उसका अब शुरू होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि a का मल्टीप्लाई कर देना है c के साथ में। ये आप आंसर में नहीं लिखना है, इसको रफ में करना है ना। a का मल्टीप्लाई कर देना है c के साथ में। तो a क्या है, वो है 6, उसका मल्टीप्लाई c के साथ, c क्या है 5। कितना हो रहा है भाई, तो ये हो जा रहा है 30 हो रहा है क्या, बिल्कुल 30 हो रहा है। चलिए अब ये जो बीच वाला पद है, ये जो मध्य पद है, बीच वाला जो रुकन है, दरमियान वाला, अब उसके आपको 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका प्लस करने पर 17 आ जाए और उनका गुणाकार करने पर, ज़र्ब करने पर 30 आ जाए। यही चीज हमने स्टैंडर्ड 8 में, 8वीं क्लास के अंदर हमने ये चीज सबक नंबर, चैप्टर नंबर 14 में किया था, अगर आपको याद हो तो। मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये हमने क्लास 8 के अंदर 14 नंबर का चैप्टर, 14 नंबर का चैप्टर, उसमें ये हमने किया था, याद हो अगर से तो, है ना। चलिए तो a और c का मल्टीप्लाई किया तो 30 आए। अब 17 के हमको 2 ऐसे भागले पाड़ने हैं, 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका प्लस करने पर या माइनस करने पर 17 आ जाए और उनका गुणाकार करने पर 30 आ जाए। तो मेरे जहन में 2 नंबर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 15 और 2। एक नंबर आया है 15, एक नंबर आया है 2। 15 को अगर मैं प्लस कर दूं 2 के साथ तो वो 17 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। और यही 15 दूनी 30 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हो गया हमारा काम। अब हम इस बहुपदी को कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 6x² + 15x, 15 को उधर लिखूंगा मैं, +2x + 15x + 5 = 0। देखो भाई
नहीं समझ में आ रहा तो देखो क्या किया हमने, बस ये जो 17 था ना उसके में हम 17x के दो हिस्से कर दिए, एक हो गया 2x, एक हो गया 15x। आप पहले 15 को लिखो या बाद में 15 को लिखो एज यूर विश, लेकिन मैंने 15 को पीछे क्यों लिखा है वो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या करना है, दो ग्रुप बना दो, जिस तरह आप दोस्तों का ग्रुप बनाते हो ना, ये हमारे ग्रुप है वो हमारे ग्रुप में, इसी तरह यहाँ पर भी दो ग्रुप बना दो। बन गए ग्रुप। चलिए इन दोनों ग्रुप में क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा पहले 2, 6 के अंदर भी 2 आ जाता है, 2 3 6 है ना, और यहाँ से निकलेगा 2, और क्या निकलेगा कॉमन, तो x निकलेगा। यहाँ बच जाएगा 3x प्लस यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, क्योंकि 2x तो कॉमन निकल गया, बचेगा 1, कुछ नहीं यानी 1। चलिए यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा 5 दिए 15, 5 1 5, इसलिए मैंने 15 को पीछे रखा था कॉमन निकालने के लिए। और यहाँ से क्या बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x, 5 दिए 15 इसलिए 3x प्लस 5 तो कॉमन निकल गया यानी कुछ नहीं है यानी कि 1 है ना। अब आपको देखना है क्या दोनों काउंट्स, क्या दोनों ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, बिल्कुल हो गए। अगर ये सेम नहीं हो रहे हैं, प्लस माइनस का भी फर्क आ रहा है कि इधर प्लस आ रहा है इधर माइनस आ रहा है, यानी आपका आंसर रॉन्ग है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। तो दोनों काउंट्स का इक्वल होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ना। चलिए आप क्या करेंगे, दोनों है तो एक बार कॉमन लिख देंगे उसको, और यहाँ से भी कॉमन लिख देंगे 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो अवयव हमको इस तरह से मिल गए हैं। कितने आसान तरीके से, पहली बार हम कर रहे थे इसलिए समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इसी तरह का अगला सवाल, इसी तरह का, फर्क कितना है कि x की जगह y है और प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इस बहुपदी को, के पी ऑफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है y² माइनस 5y प्लस 6। सबसे पहले क्या करते, तो a का c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a कितना है, तो y के साथ में जो होता है उसको a बोलते हैं, कुछ नहीं है यानी कि 1 उसका गुणाकार। ये कितना है, तो 6, तो कितना हो जाएगा ये 6 1 6, यानी दोनों का गुणाकार कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 6 है ना। चलिए फिर किस तरह करेंगे, अब हमको क्या करना है, तो अब हमको लाना है -5 के ऐसे दो टुकड़े कि जिनका प्लस या माइनस करने पर -5 आ जाए, है ना, और उनका गुणाकार करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। 5 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका प्लस या माइनस करने पर -5 मिल जाए, हमारे को -5 मिल जाए, और उन्हीं दोनों का गुणाकार करने पर +6 मिल जाए। तो मेरा दिमाग जा रहा है कि अगर मैं -5 के दो टुकड़े करूं तो वो -2 और -3 होगा। बिल्कुल, कैसे वो समझो, है ना। ये है -2, ये -3, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। बिल्कुल, हम निशानी किसकी लगाते हैं बड़े वाले नंबर की, तो बड़ा नंबर 3 है, उसके आगे माइनस है तो -5 हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया। और 2 3 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, यानी जवाब 6 आएगा प्लस में, गुणाकार में। तो -2 और -3 ये दो नंबर रहेंगे। चलिए अब इसको किस तरह लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। अब ये नहीं लिखेंगे इसकी जगह पर, ये लिखेंगे। चलिए यहाँ से एक ग्रुप, यहाँ से एक ग्रुप, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, y, यहाँ से एक y बच जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि y तो इसका कॉमन निकल गया। चलिए अब ये समझने वाली चीज़ है, अब समझने वाली चीज़ है। माइनस यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन, 2, यहाँ से बच जाएगा y। अब यहाँ पर है प्लस,
ऊपर क्या है प्लस, लेकिन यहाँ प्लस नहीं आएगा। क्यों प्लस नहीं आएगा? क्योंकि काउंट्स के बाहर जो है वो माइनस है। याद रखिए कि अगर काउंट्स के बाहर माइनस का चिन्ह हो, माइनस की निशानी हो, तो काउंट्स के अंदर की तमाम निशानियां बदल जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों, वो भी बता रहा हूँ। देखो नियम के हिसाब से तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, लेकिन ये अगर मैं प्लस लिख दूं तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, इसलिए ये हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। 2 3 6, 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। जी सर बिल्कुल सेम हो गए। अब क्या करेंगे, हम दोनों को एक बार कॉमन लिख लेंगे, x y माइनस 3, और ये जो बचा है इसको काउंट्स में माइनस y माइनस 2। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक अवयव हो गया, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा अवयव हो गया। तो देखिए भाई कितना आसान, कितना इजी, सरल है ना। और इससे आसान क्या चाहिए आपको? यही है जो है आसान, एकदम यही है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, और आज के इस सेशन का आखिरी एग्जाम्पल, इसको समझते जल्दी जल्दी थोड़ा। देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपदी दी हुई है, इसके 3 अवयव हमको मालूम करने हैं ना। जाहिर सी बात है 3 घात की अगर बहुपदी है, त्रिघात बहुपदी है, 6 दर्जा है, तो इसके अवयव भी 3 मिलेंगे। क्यों अवयव 3 मिलेंगे? क्योंकि इसके शून्य भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने बताया था आपको, है ना। सुरेख का 1 शून्य, द्विघात का 2 शून्य, और त्रिघात के 3 शून्य। तो इसके अवयव भी 3 मिलेंगे। 3 अवयव हमको पढ़ना है। देखिए इसका जनरल फॉर्म होगा ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, क्योंकि इसमें 4 पद है a b c d, है ना। चलिए क्या तरीका है, तो सबसे पहले वहां पर हम a और c का गुणाकार कर रहे थे, यहाँ पर a और d का कीजिए। तो देखो a और d का गुणाकार करेंगे तो a है 1 और d है -20, a1 और d -20, तो इनका गुणाकार कितना आएगा, ज़रब कितना आएगा, -120, है ना। चलिए अब इसके -120 के डिजाइजर भी निकालिए, फैक्टर निकालिए, तो वो आ जाएगा पहले 1। कैसे 1 आएगा? तो 1 को अगर मैं -120 के साथ गुणाकार करूं तो -120 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अवयव मिलेगा 2, तो 2 को अगर मैं -60 से गुणाकार करूं तो भी मुझे 120 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। फिर तीसरा आएगा 3 को अगर मैं -40 के साथ गुणाकार करूं तो भी आ जाएगा -120। इस तरह से आगे भी इसके अजाइजर भी हमको मिल जाएंगे, लेकिन हम लेंगे 1, एक जो है वो हम लेंगे, है ना। चलिए 1 लेंगे तो क्या होगा, तो 1 लेने पर इसका अवयव, इस बहुपदी का अवयव हमको मिल जाएगा। अगर x बराबर हम 1 ले रहे हैं तो इस बहुपदी का अवयव मिल जाएगा x माइनस 1। भाई मिलेगा क्या? अगर x 1 है तो अवयव क्या हो जाएगा, अवयव तो x माइनस 1 ही हो जाएगा ना। x माइनस 1 अवयव था, उस पर से शून्य क्या मिला, x बराबर 1। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे हम, है ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, x की जगह पर 1 रख कर देख लेते हैं कि भाई क्या वाकई में हमको 0 मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू x का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब -23 x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 142 x की जगह पर 1 -120। चलिए तो ये हो जाएगा पहले 1 माइनस, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा प्लस 142, ये हो जाएगा -120। चलिए तो 142 प्लस 1 143, है ना। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशानी माइनस की बढ़ेगी, तो 120 में 23 मिलाइए तो वो हो जाएगा 143। आंसर कितना मिलेगा, 0। यानी कि x माइनस 1 जो है वो इस बहुपदी का, इस त्रिघात बहुपदी का सह दर्जी कसी रुकने का एक अवयव है। अब हमको मालूम करने हैं दूसरे 2, तो वो मालूम करेंगे हम इस मेथड से, ये प्रोसेस से, ये रीत से, है ना। पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर को अगर हम तकसीम करते हैं, भागाकार करते हैं, तो अगर 3 से कर रहा हूँ मैं 9 को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लाने का कोशिश करेंगे। अब वो 9 कैसे मिलेगा, इसका 3 से गुणाकार करने पर, 3 का अगर मैं 3 से यहाँ गुणाकार कर दूं तो 9 मिल जाएगा। हम तकसीम इसी तरह करते हैं ना, डिवाइड इसी तरह तो करते हैं हम। तो तकसीम में, भागाकार में कहीं ना कहीं गुणाकार छुपा हुआ होता है, ये हमको याद रखना है कि जब हम भागाकार की रीत करते हैं, जब हम भागाकार करते हैं, तकसीम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गुणाकार यानी ज़र्ब छुपा हुआ होता है। चलिए अब इसको किस तरह से करेंगे वो देखिए।
पहले मैं क्या करूंगा, तो x का क्यूब लाने की कोशिश करूंगा। अब वो x का क्यूब किस तरह से आएगा, तो x का x के साथ x स्क्वायर के साथ में गुणाकार करने पर x का x की कुवत 2 के साथ में अगर मैं गुणाकार करूंगा, देखिए x का x की कुवत 2 के साथ गुणाकार करूंगा तब जाकर x की कुवत 3 मुझे मिल जाएगी। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान है, बड़ा सरल है। x का x की कुवत 2 के साथ में गुणाकार करूंगा तो x की कुवत 3 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर -1 भी है, वो कोने से बोल रहा है, भाई मैं भी हूँ यहाँ पर, मेरा भी ध्यान रखिए। तो -1 का भी x स्क्वायर के साथ गुणाकार करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर को अगर मैं गुणाकार करूँ -1 से, क्या जवाब मिलेगा? मिलेगा -x की कुवत 2, यही मिलेगा ना। तो हमको मिल जाएगा -x की कुवत 2, ये आंसर हमको मिल जाएगा। चलिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं इन दोनों को। तकसीम कर रहे भाई, हम भागाकार कर रहे, कुछ नया नहीं कर रहे। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये भाई ये माइनस प्लस किस तरह कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, माइनस, तो वो माइनस और यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए माइनस। ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये निशानी चेंज करना जरूरी है, नेसेसरी है। चलिए ये हो गया 0, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -22 x की कुवत 2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 23 बड़ा है, इसके लिए माइनस लगाया है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर -22 x की कुवत 2 लाने की ट्राई करेंगे। तो x को किस से गुणाकार करेंगे, तो -22 x की कुवत 2 आएगा, तो -22 x के साथ में अगर -22 x को मैं गुणाकार करूँ x के साथ में, तो ये हो जाएगा -22 x की कुवत 2। आ रहा है क्या भाई? ओके आ गया। लेकिन अब इस पूरे रुकन को -1 से भी करना है, तो माइनस माइनस प्लस है ना। चलो ये बाकी रह गया नीचे का उतारना, पहले हम वो कर लेते, +142x -120, ये उतारना बाकी रह गया था, सॉरी। चलो अब -1 उसको गुणाकार करना है -22x के साथ में, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 22 एकी 22 और साथ में क्या है, x है तो x भी है ना। चलिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना। 142 में से 22 माइनस करो तो ये हो जाएगा 120 और साथ में x क्या बच रहा है यहाँ पर -120, ये बच रहा है, इसको नीचे लिख लो। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, हाँ अब 120x को लाना है हमको यहाँ पर, तो 120x कैसे आएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 120 के साथ में x को मल्टीप्लाई कर दो तो 120x मिल जाएगा। ओके उसके बाद में 120 को अगर -1 के साथ गुणाकार करेंगे तो -120 भी मिल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, 0 बचेगा, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस, तो ये भी हो जाएगा 0 है ना। हमको बहुपदी मिली, ये आंसर मिला हमको। क्या मिला है आंसर, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, एक स्टेप, 2 स्टेप और अब तीसरा स्टेप, आखिरी स्टेप आ रहा है। इतना करना पड़ेगा भाई सब आपको, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। क्या मिला है मुझे, x² -22x + 120। चलिए अब ये बन गई है आपकी द्विघात बहुपदी है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके शून्य मालूम, इसके अवयव मालूम करने के लिए हम करते हैं a और c का गुणाकार। a कितना है 1 गुणिया c कितना है, तो वो है 120 है ना। चलिए इन दोनों का गुणाकार कितना होगा, 120 होगा। तो -22 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए, -22 के 2 टुकड़े करो कि आपको 120 मिल जाए। तो देखो 12 दहाई 120 है ना, लेकिन माइनस माइनस वाला, क्योंकि हमको -120 लाना है, -22 लाना है सॉरी। तो देखो -12 और -10, तो माइनस माइनस प्लस, 12 और 10 22 हो जाएगा। लेकिन बड़ा क्या है 12, तो 12 क्या है माइनस, इसलिए -22 आ जाएगा। और 12 दहाई कितना हो जाता है, तो वो 120 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस में जवाब आएगा है ना। तो हम वो 2 रुकन 2 नंबर क्या लेंगे, 2 टुकड़े क्या लेंगे हम, तो वो हम 2 टुकड़े लेंगे
यहाँ बता रहा हूँ x की कुवत 2 माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। चलो दो ग्रुप बनाओ, एक इधर से एक इधर से, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस यहाँ पर 12 बचेगा। चलो यहाँ से माइनस 10 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ प्लस है लेकिन देखो काउंट्स के बाद माइनस है तो यहाँ पर निशानी बदल जाएगी, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 10 कॉमन निकाल दिया यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 12, 12 दहाई होता है 120। चलो दोनों काउंट्स बराबर हो गए तो x माइनस 12 एक तरफ कॉमन, क्या बचा है इधर से x इधर से माइनस 10, है ना। यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये एक अवयव, ये एक अवयव, और तीसरा एक अवयव क्या मालूम किया था हमने, x माइनस 1, तो उसको भी यहाँ पर लगे हाथों लिख देते हैं। तीसरा अवयव क्या हो जाएगा उसका, x माइनस 1। तो इस कसीर रुकनी के त्रिघात बहुपदी के 1 2 3 ये 3 अवयव हमको मिल गए हैं। भाई मुझे मालूम है कि थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, लेकिन बेफिक्र रहिए, ये जो बच्चे समझते हैं पूरा लिख लेते हैं ना, वो बच्चे भी क्या करते हैं कि एक दो बार तब मरतबा देखे उसको, फिर खुद प्रिपरेशन करते हैं। वो भी तो आपके साथ ही बैठ रहे हैं ना भाई, और ऐसा तो नहीं कि उनका दिमाग अलग है आपका दिमाग अलग है, अल्लाह ने सबको बराबर दिमाग दिया है ना। बस बात इतनी होती है कि किसको ज़्यादा समझ में आता है किसको कम समझ में आता है, तो आपको भी आ जाएगा समझ में। मुझे पता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस जब करेंगे ना भाई इसकी, तो आपको ये बिल्कुल सरल लगेगा। और इस तरह के सवाल हम स्वाध्याय में भी देखने वाले, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, है ना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। स्वाध्याय में यानी एक्सरसाइज में, मश्क में भी इस तरह के सवाल है, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। आपकी जो मश्क है इसके बाद वाली 2.3 है शायद, तो उसके हम सवाल बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ठीक है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।